नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् यदि चैतन्ये मुकुरैव भावश्चिदचिदा समं भान्ति ध्रुव्यव्यजनिलसन्तोऽन्तरहिता साक्षी मार्ग प्रकटन करो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी चक्षुर कमलयुगलं स्कन्दरहितं धनान्कोपायं प्रकटयति स्फुटं मूर्तिर्यस्य रसमितमयि महावीर स्वामी नयन पथगामी। तो ही क्षण का मंगलाचरण करेंगे आज। पाप और पुण्य नामक तीसरे अध्याय के ऊपर हमारी चर्चा और चर्चा अपने समापन की ओर ही है। लगभग चर्चा परिपूर्ण हो चुकी है। आज हम थोड़ा उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, और इन 3 अध्यायों के बाद हम परीक्षा लेंगे। पाठशाला अपनी चलती रहेगी, परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो भी चलेगा। मैं उसमें कोई ऐसा ब्रेक नहीं देने वाला हूँ अलग से, क्योंकि 3 ही पाठ हम सब लोगों ने पढ़े हैं और काफ़ी आराम से विस्तार के साथ में इनका हम अध्ययन कर रहे हैं। यदि कहीं कोई किसी को कहीं कोई कुछ पूछना हो, कुछ समझ में ना आया हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, यहाँ पर हमारी चर्चा थी जब ये प्रश्न उठाया शिष्य ने, कर्म शुभ अशुभ दो ही, यहीं पे थे ना हम लोग। आठवें नंबर पे चर्चा हुई थी। एक बार छंद का पाठ कर लेते हैं। पंडित बनारसी दास जी का एक छंद है, शिष्य और गुरु का संवाद। स्वामी तुम करनीय शुभ शुभ कीनी है निश्चित, मेरे मन माने मुख के कीर्ति मुनि सतिन की अवस्था तो निरालंब नाही है। कहे गुरु कर्म को नाश अनुभव अभ्यास, ऐसो अवलंब उन्हीं कौन पाही है। निरूपा रूप और दौर धूप पुगल की परछाई है। इसमें ये प्रश्न उठाया था शिष्य ने कि आप शुभ और अशुभ दोनों को एक जैसा कैसे कह सकते हो, जबकि चौथे गुण स्थानवर्ती मुनि भगवान, चौथे गुण स्थानवर्ती ज्ञानियों को, 5वें गुण स्थानवर्ती अणुवृत्तियों को और 6ठे गुण स्थानवर्ती जो मुनीस हैं, मुनिराज हैं, उनको भी तो दया दान पूजा भक्ति करुणा उपदेश इनका भाव आता है ना। तो इनको जब भाव आता है और आप कहते हो कि ये अशुद्ध हैं, तो क्या हम 6ठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज को अशुद्ध कहना चाहते हैं? तो ये उनकी शुभोपयोग के अवलंबन सहित अवस्था है। लेकिन यहाँ पर एक बिंदु बहुत विचार करने योग्य है कि ये हमारा जो परसेप्शन है ना, उस परसेप्शन को थोड़ी देर के लिए हम एक साइड रख करके उन मुनि भगवंत से ही हम पूछें। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जो ज्ञानी हैं उनसे पूछें, पंचम गुण स्थानवर्ती अणुव्रती हैं उनसे पूछें, या मुनि भगवंतों से पूछें कि क्या आपको दया दान पूजा भक्ति का शुभ भाव अच्छा लगता है? क्या आप इनमें लीन रहना चाहते हो? क्या आप इनको पूज्य मानते हो?
तो तीनों ही ज्ञानी इस बात का एक स्वर में उत्तर देंगे कि हमको तो एक वीतराग भाव ही प्रिय है, इसके अलावा कुछ नहीं हमको प्रिय है। सदा हम उसी वीतराग भाव में ही लीन रहने की भावना बाते हैं, लेकिन नहीं रह पाते, हमारी कमजोरी है। ये शुभ भाव हमारी कमजोरी है। पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक भी, अणुव्रती श्रावक भी उन अणुव्रतियों व्रतों को अपनी कमजोरी मानते हैं। छठे गुण स्थानवर्ती मुनि भगवंत भी उसको अपवाद मार्ग मानते हैं, उसको कमजोरी मानते हैं। उनको तो निरुपाधि आत्म समाधि सोई शिव रूप, उनको तो एक सर्व प्रकार की उपाधि रहित, उपाधि माने शुभ और अशुभ उपयोग से रहित एक वीतराग परिणति का नाम निरुपाधि है। ऐसी निरुपाधि आत्मा की समाधि, समाधि माने लीनता, सोई शिवरूप, वही शिवरूप है, वही मोक्ष रूप है, मोक्ष है, मोक्ष का कारण है। इसलिए हमें तो एकमात्र वही चाहिए। इसके अलावा जो कुछ भी है, आपको लगता होगा 28 मूल गुण का भाव प्यारा, लेकिन मुनि भगवंत कहते हैं दौड़ धूप पुक्कल की परछाई है। ये तो दौड़ धूप है, इसमें तो शुभ भाव है। वीतराग भाव और शुभ भाव दोनों को सामने रखा जाए, एक निराकुलतामय है, एक आकुलतामय है। इसलिए जो चतुर्थ पंचम और छठवें गुण स्थानवर्ती जीव हैं, उनको तो अपने आत्मा का अवलंबन ही चाहिए, शेष किसी का अवलंबन नहीं चाहिए। लेकिन ये अवलंबन होता भी है तो भी उस अवलंबन को अपना ध्येय नहीं बनाते, साध्य नहीं बनाते, उसमें प्रसन्न चित्त नहीं होते हैं। ये चर्चा हमारी पिछली कक्षा में हुई थी। उसके बाद 11वें नंबर का छंद। अवलंबन मतलब क्या होता है? अवलंबन माने टेका लेना। अवलंबन का मतलब ऐसा होता है ना, जैसे कोई क्रिपल है, उसको क्रेचिस पकड़ के चलता है, तो क्रेचिस का अवलंबन लेता है। किसी को लाठी का अवलंबन, चलने में तकलीफ है, शिखर जी जाते हैं ना, तो किसका अवलंबन लेते हैं चढ़ते समय? लाठी का। आधार बोलते हैं गुजराती में। लाठी का अवलंबन लेते हैं ना, तो अवलंबन का माने सहारा लेना, तो अवलंबन लेना क्या है? आधार लेना, आधार लेना, सहारा लेना, ठीक है। लेकिन वो सहारा नहीं है एक ही प्रकार, वो तो हमारी कमजोरी को बतलाने वाला है, हमारी कमजोरी को बतलाने वाला है, वो हमारी स्वभाव को बतलाने वाला नहीं है, हमारी निरोग अवस्था को बतलाने वाला नहीं है। इसलिए योग्य तो ये है कि बगैर लाठी के ही चला जाए, लेकिन नहीं चल सकते हैं तो लाठी लेनी पड़ती है। और लौटते समय क्या होता है उस लाठी का? कितनी प्रिय लगती है लाठी। आरती तो गई होगी ना शिखर जी? हाँ, नहीं गई नहीं। तो पाली ताना तो गई होगी जी। नहीं गई? जी गई हो ना। तो पाली ताना में भी चढ़ते हैं लोग, लकड़ी ले लेते हैं हाथ में कई लोग चढ़ते समय। हाँ। चढ़ते समय तो चाहिए, क्योंकि वो चढ़ने में थोड़ी तकलीफ होती है। उतरते समय वो लकड़ी बोझ लगने लगती है, वहीं छोड़ देते हैं, अरे कौन लेके चले, अब इसको जरूरत ही नहीं है। तो जहाँ जरूरत हो वहीं अवलंबन लिया जाता है पर पदार्थ का, जहाँ जरूरत नहीं है वहां उसको छोड़ दिया जाता है। तो जिनको निर्विकल्प आत्म समाधि प्रकट हो गई है, उनको दया दान पूजा भक्ति, ये शुभ भाव अशुभ भाव रूप क्रियाएं, शुभ अशुभ भाव रूप जो अशुद्धताएं हैं, उन अशुद्धताओं को वो छोड़ देते हैं। इसलिए अवलंबन शब्द का वही अर्थ समझना चाहिए। कर्म शुभाशुभ दोई, पुद्गल पिंड विभाव मल, इन सो मुक्ति न होई, नहीं केवल पद पाइए। क्या कह रहे हैं कि हमको चाहिए क्या? हमको तो सुखी होना है, मोक्ष जाना है। और ये जो दया दान पूजा भक्ति व्रत आदि के जो शुभ भाव हैं, ये मोक्ष ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं? ये तो संसार में ही घुमाते, मोक्ष लेकर करके तो नहीं जाते हैं। तो मोक्ष लेकर के नहीं जाते हैं तो हम इनका अवलंबन क्यों लें? हम तो उस चीज का अवलंबन लेंगे जिससे हमको मुक्ति हो, और मुक्ति होती है वीतराग भाव से। इसलिए हमको तो वीतराग भाव पे ही है। शुभ अशुभ भाव हमको अशुद्ध लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, हम उनको छोड़ना चाहते हैं, होते हुए हैं तो भी हम उनको छोड़ना चाहते हैं। ठीक है।
बीमार हो जाते तो दवाई लेते कि नहीं लेते हैं? उपादेय मान करके लेते हैं कि मजबूरी में लेते हैं? वर्षा बहन, दवाई लेते कि नहीं आप? क्यों लेते हैं? अच्छी है, सबको लेना चाहिए। दवाई लेना रोग का प्रतीक है। किसी चीज का अवलंबन लेकर के जीना पड़े, ये रोग का प्रतीक है। स्वाधीन प्रवृत्ति सबसे अच्छी है, कुछ ना लेना पड़े, दवाई भी नहीं लेना पड़े, खाना भी नहीं खाना पड़े, पानी भी नहीं पीना पड़े, किसी पर वस्तु का अवलंबन नहीं लेना पड़े, ये सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। और ऐसी अवस्था हमारे सिद्ध भगवंतों को प्रकट हुई है, इसीलिए वो सर्वोत्कृष्ट है, लोकाग्र में विराजमान है, पूज्य है। तो दो प्रकार के शुभ और अशुभ भाव हैं, ये पुद्गल के पिंड हैं, विभाव हैं, मल हैं। इनसे मुक्ति नहीं होती है, जीव सुखी नहीं होता है, इनसे अपना काम नहीं बनता है, इनसे केवल ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। हमको तो केवल ज्ञानी होना है, हमको तो सुखी होना है। आगे देखते हैं। को शिष्य कहे स्वामी, अशुभ क्रिया अशुद्ध, शुभ क्रिया शुद्ध, तुम ऐसी क्यों न बरनी। गुरु कहे जब लो क्रिया के परिणाम रहे, तब लो चपल उपयोग जोग धरनी। फिर ताना आवे तो लो शुद्ध, अनुभव न होई आते दो क्रिया। मोक पंथ की कतरनी, बंद की करैया, दो दुहु में न भली को, बाधक विचारे में निषिद्ध की नी करनी। कोई शिष्य कहता है कि आप ऐसा क्यों कहते हो, अशुद्ध है अशुद्ध है। आप ऐसा कहो कि शुभ क्रिया शुद्ध है, अशुभ क्रिया शुद्ध है, दोनों को अशुद्ध क्यों कहते हो? तो गुरु कहते हैं कि जब तक हमको शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का ही परिणाम रहता है, तब तक चपल उपयोग चपल रहता है। चपल का मतलब चंचल रहता है, अनस्टेबल रहता है, स्टेबल नहीं रहता है, कंसंट्रेट नहीं कर सकते हम, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। चपल का मतलब चंचल। स्थिरता न आवे तोलो शुद्ध, अनुभव न हुई। जब तक शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं होता है, तब तक जीव को स्थिरता नहीं आती। इसका देखो क्या मतलब है। कोई जीव चाहे हम तो शुभ भाव में रह लेंगे अकेले, तो शुभ भाव में रहना संभव है? कर्णन योग से देखा जाए तो जीव शुभ भाव में अंतर मुहूर्त काल लगातार नहीं रह सकता है। अंतर मुहूर्त के अंदर अशुभ आएगा, अशुभ में भी अंतर मुहूर्त लगातार नहीं रह सकता है, उससे शुभ आ जाएगा। माने शुभ में अशुभ में, शुभ में अशुभ में, ऐसे चंचल चित्त वाला रहता है। और शुभ और अशुभ दोनों ही परिणाम दुखकारी हैं, सुख एक में भी नहीं है। तो जिसमें चंचलता हो, चपलता हो, है जो रुके ही नहीं, ऐसा परिणाम को हमको क्या करना है? हमको तो परमानेंट चाहिए। जैसे भाड़े के मकान में रहता है कोई, तो उस भाड़े का मकान साल भर नहीं रह सकता है, 11 महीने में ही छोड़ना पड़ता है, बदल के दूसरे में जाना पड़ता है। कोई शहर में रहता हो, अपना मकान नहीं हो, और रहना हो उसको 10-20 साल, क्या होगा? स्थिर रह पाएगा? तो शुभ और अशुभ भाव भाड़े के मकान है, परलक्षी उपयोग है। शुभ में नहीं रह सकता अंतर मुहूर्त, अशुभ में भी नहीं रह सकता, अशुभ से शुभ में आता है, शुभ से अशुभ में जाता है, चंचल उपयोग रहता है। और दोनों ही उपयोग दुखकारी हैं, अशुभ और शुभ दोनों, एक भी सुख देने वाला नहीं है। तबलो चपल उपयोग जोग धरनी, स्थिरता न आवे तोलो शुद्ध अनुभव न हो। जब तक अपना मकान नहीं खरीद लें, जब तक अपना खुद का मकान नहीं हो, तब तक आप स्थिर एक जगह पे नहीं रह सकते हैं। तो जो अपना त्रिकाल स्वभाव शुद्धात्मा है, जब तक उसकी लीनता ना हो, उसका श्रद्धान ज्ञान ना हो, तब तक जीव का उपयोग चपल रहता है, चंचल रहता है, शुभ अशुभ में घूमता रहता है। इसलिए याते दो क्रिया मोक्ष पंथ की कतरनी, मोक्ष मार्ग को काटने वाली है। कोई कहता है परंपरा से शुभ भाव से, परंपरा से मोक्ष होता है। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि दोनों मोक्ष मार्ग को काटने वाले। किसी को भी देखो, शुभ भाव किसी को होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मोक्ष नहीं जाएगा।
शुभ भाव होना अपराध नहीं है, अपराध है शुभ भाव को मोक्ष का कारण मानना। छठे गुण स्थानवर्ती जीव अल्पकाल में मुक्त होने वाले हैं, मान लो शुभ भाव में है तो भी मुक्त होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? क्योंकि वो शुभ भाव को वो उपादेय नहीं मानते, अच्छा नहीं मानते, रहने लायक नहीं मानते। क्योंकि ये दोनों ही शुभ अशुभ दोनों क्रियाएं क्या है, मोक्ष को काटने वाली है, मोक्ष में बाधा बनने वाली हैं। बंध की करैया दो दूह में न भली को, हमको तो एक भी अच्छी नहीं लगती। कोई आपको ऑप्शन दे तिहाड़ जेल में रहोगे कि साबरमती जेल में रहोगे, बता दो, हैं? नहीं नहीं, हमको तो अरे एक तो अच्छी होगी, थोड़ी तो अच्छी होगी, कुछ तो अच्छा होगा, एक जेल चुन लो। बोलते भाई साहब हमको जेल में जाना ही नहीं है, हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे हमको जेल में जाना पड़े, हम क्यों जाएं? तो तिहाड़ और साबरमती हमारे लिए तो दोनों ही जेल हैं, दोनों ही बंधन वाली हैं। बंध की करैया दो, ये दोनों शुभ अशुभ भाव जेलें हैं। एक तिहाड़ जेल समझ लो, एक साबरमती जेल समझ लो, हमको तो एक भी जेल में नहीं जाना है, हमको तो दोनों ही उपादेय नहीं है। दोहू में न भली को, दोनों में कोई भी भला नहीं है, अच्छा नहीं है। बाधक विचारी, ये दोनों को ही बाधक ऐसा विचार करके, ऐसा श्रद्धान करके, ऐसा मान करके निषिद्ध कीनी करनी, आगम में शास्त्र में दोनों ही क्रियाओं का निषेध किया गया है, एक को भी उपादेय नहीं बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे रीड कर लेते हैं। ये हो गया था, मुझे ऐसा लग रहा है, शायद संक्षेप में चर्चा हम कर चुके थे, कोई बात नहीं। अंजना जी पढ़िए। पढ़ेंगे? हाँ, अनम्यूट करिए। नहीं हो रहा अनम्यूट? हार्दी, चलो हार्दी आप पढ़िए। उस एक सेकंड। उसको समझाते हुए गुरुदेव कहते हैं कि हे इसके भाई, ऊपर जब वाला तक पैराग्राफ है क्या हार्दी? ऊपर वाला पैराग्राफ भी पढ़ो। अच्छा बाधक बाधक विचारी में निषिद्ध कीनी करनी, इतना सुनने पर कोई समझौतावादी शिष्य सलाह देता हुआ कहता है कि हे गुरुदेव, आप शुभ क्रिया शुद्ध और अशुभ क्रिया अशुद्ध है, ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? उसको समझाते हुए गुरुदेव कहते हैं कि हे भाई, जब तक शुभाशुभ क्रिया के परिणाम रहते हैं तब तक योग, मन, वचन, काई और उपयोग, ज्ञान, दर्शन में चंचलता बनी रहती है। जब तक योग और उपयोग में स्थिरता नहीं आती है तब तक शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होता है। अतः शुभाशुभ दोनों ही क्रियाएं मोक्ष मार्ग को काटने में कैंची के समान है, दोनों ही बंध को करने वाली है, दोनों में कोई भी अच्छी नहीं है। मैंने दोनों का निषेध कोई भी अच्छी नहीं है, मैंने दोनों का निषेध मोक्ष मार्ग में बाधक जानकर ही किया है। इस प्रकार पंडित बनारसीदास जी ने आगमानुकूल अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। इसी संदर्भ में आचार्य पंडित टोडरमल जी लिखते हैं, तथा आस्त्रव तत्व में जो हिंसादि रूप पापास्त्रव है उन्हें हे जानता है, हिंसादि रूप पुण्य आस्त्रव है उन्हें उपादेय मानता है, परंतु यह तो दोनों ही कर्म बंध के कारण है, इनमें उपादेयपना मानना वही मिथ्या दृष्टि है। इस प्रकार अहिंसावत सम्यक सत्याधिक तो पुण्य बंध के कारण है और हिंसावत असत्याधिक पाप बंध के कारण है। ये सर्व मिथ्याध्यवसाय है। वे सब
त्याज्य है, इसलिए हिंसादिवत अहिंसादिक को भी बंध का कारण जानकर हे ही मानना। जहाँ वितराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवर्ते वहाँ निर्बंध है, सो उपादेय है। सो ऐसी दशा न हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, परंतु श्रद्धान तो ऐसा रखो कि यह भी बंध का कारण है श्रद्धान में इसे मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। हाँ, बस आगे। पंडित टोडरमल जी ने इसका बहुत संतुलित रूप यहाँ प्रस्तुत किया है। दोनों की तुलना की। आश्रव, दोनों आश्रव हैं, हिंसादि रूप पापाश्रव हैं, लेकिन अज्ञानी जीव क्या करता है, पापाश्रव को तो बुरा जानता है, लेकिन अहिंसादि रूप जो पुण्याश्रव है वो भी बुरे ही हैं, क्योंकि वो भी बंद है, लेकिन उन्हें उपादेय मानता है। लेकिन बंध की अपेक्षा दोनों को ये ही मानना चाहिए ना, बंद होने से। यह तो दोनों ही कर्म बंध के कारण है, इनमें उपादेयपना मानना वही मिथ्या है। इस प्रकार अहिंसादिवत सत्यादिक को पुण्य बंध का कारण है और हिंसावत असत्यादिक पाप बंध के कारण। माने हिंसा हिंसा पे घटित किया ना, ऐसे सत्य असत्य पे घटित करो, चौर्य अचौर्य पे घटित करो, ब्रह्मचर्य कुशील पर घटित करो, परिग्रह अपरिग्रह या परिग्रह परमाणानुव्रत पे घटित करो। यानी एक शुभ भाव को हम उपादेय मानते हैं, अशुभ भाव को हम ये मानते हैं, लेकिन वास्तव में बंध की अपेक्षा दोनों ही ये हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे हिंसा से बंद होता है वैसे अहिंसा आदि शुभ भावों से भी बंद होता है। ये सर्व मिथ्या अध्यवसाय हैं, माने ये एक ही जाति है, इनकी जाति है राग मोह, इसलिए ये दोनों ही छोड़ने योग्य हैं। तो इसलिए हिंसादि की तरह अहिंसादि को भी बंध का कारण जानना चाहिए, मानना चाहिए और ये मानना चाहिए। अब ये शब्द का मतलब क्या होता है कि ये हमें मोक्ष दिलाने वाले नहीं है, सुखी करने वाले नहीं है। लेकिन एकांती जीव क्या करता है, स्वच्छंदी हो जाता है कि शास्त्र में कहा है कि मोक्ष के कारण नहीं तो हम क्यों करें। उसके लिए पंडित साहब ने आगे समाधान दिया है, हिंसादिवत अहिंसा को भी अहिंसादि को भी बंध का कारण जानकर ये ही मानना, दोनों को ये मानना। और जहां वीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवर्ते वहां निर्बंध है, सो उपादेय है। हमको तो वीतराग भाव परिणमित होना है, क्योंकि वीतरागता में कोई बंधन नहीं, वो सदाचार रूप है, सज्जनता रूप है, उसमें कहीं कोई बंधन की बात है ही नहीं वीतराग भाव में। लेकिन वीतराग भाव रूप परिणमित नहीं हो तो शुभ राग रूप प्रवर्तन करो, ऐसा भी कहा पंडित जी साहब ने। देखो, सो ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, परंतु श्रद्धा तो ऐसी रखो कि यह भी बंध का कारण है, हेय है। श्रद्धान में इसे मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। यहाँ छोड़ने और नहीं छोड़ने की बात नहीं है, जिनके श्रद्धा की अपेक्षा बात है। कोई शुभ भाव आदि करता हुआ यदि उनको उपादेय मानता है तो वो अज्ञानी है। और कोई जीव वर्तमान में अशुभ भाव रूप भी परिणमित हो रहा है, जैसे भरत चक्रवर्ती आदि 60,000 वर्ष के लिए युद्ध के लिए गए, तो अशुभ भाव रूप ही है ना, लौकिक प्रवृत्ति होने से। फिर भी वो सम्यक दृष्टि है। क्यों? क्योंकि वो उसको तो खराब मानते ही हैं, अशुभ भाव को, और शुभ भाव को भी बंध का ही कारण मानते हैं। लेकिन जब तक दृष्टा ज्ञाता रूप परिणमन नहीं हुआ है, वितरागता रूप परिणमित नहीं हुआ है जीव, तब तक ये शुभ राग आदि जीवन में आते हैं। लेकिन श्रद्धान में तो इनको ये ही मानना चाहिए। श्रद्धान में तो रंच मात्र भी उपादेय मानने की बात नहीं है, लेकिन कमजोरी के कारण, पुरुषार्थ न होने के कारण जीवन में ये भाव देखे जाते हैं। भाव होना अलग बात है और उन भावों का उपादेयपना अलग बात है। ठीक है, इसलिए इन दोनों के बीच में हमको विभाग करना चाहिए। ठीक है पंडित जी, अध्यवस्था नो अर्थ आपो। हाँ जी, बोलिए। अध्यवस्था उसका क्या अध्यवसाय, हाँ, जो अध्यवसाय बोलते हैं, मोह राग द्वेष भावों के लिए एक शब्द दिया हुआ है, अध्यवसान भाव। अज्ञान के कारण उत्पन्न होने वाले भाव, इनको अध्यवसाय कहते हैं।
इसलिए मिथ्या अध्यवसाय यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र, इनके लिए एक शब्द दे दिया मिथ्या अध्यवसाय। जो भाव संशय विपर्य अनध्यवसाय सहित हो उसको अध्यवसान आदि भाव कहते हैं, संशय विपर्य अनध्यवसाय सहित। ठीक है, शुभ अशुभ भाव को अध्यवसान भाव कहते हैं। ठीक है, चलिए वर्षा जी आगे पढ़िए। આ પ્રમાણે આપણે જોઈએ છીએ કે લૌકિક દ્રષ્ટિએ પાપની અપેક્ષાએ પુણ્ય સારું છે અને એ તથ્યને ધ્યાનમાં લઈને શાસ્ત્રોમાં તેને વ્યવહારથી ધર્મ પણ કહેવામાં આવેલ છે। તેમ છતાં મોક્ષ માર્ગમાં તેનું સ્થાન અભાવાત્મક જ છે। પુણ્યને ભલું માનવામાં મૂળ કારણ પુણ્યના ફળ સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થતી જે ભોગ સામગ્રી તેમાં સુખ બુદ્ધિ છે। જ્યાં સુધી ભોગોને સુખરૂપ માનવાનું ચાલુ રહે ત્યાં સુધી પુણ્યમાં ઉપાદેય બુદ્ધિ દૂર થાય નહીં। જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવી આત્માનો સ્પર્શ થયા વિના ભોગોમાંથી સુખ બુદ્ધિ અટતી નથી। જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવી આત્માનો અનુભવ જ શુદ્ધ ભાવ છે અને તે શુભાશુભ પુણ્ય પાપ ભાવના અભાવ રૂપ જ હોય છે। તેથી સાચા સુખના વાચક જીવોએ આત્માનુભૂતિ રૂપ શુદ્ધ ભાવની પ્રાપ્તિ માટે ઉદ્યમશીલ રહેવું જોઈએ। देखो बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है कि ये जीव शुभ भाव को अच्छा मानता क्यों है। एक कहानी आपने सुनी होगी, सरल सी कहानी है। एक चींटी थी, वो नमक के टीले पे रहती थी, नमक के टीले पे। ठीक है, और वो नमक ही उसने चखा था जीवन में, नमक के अलावा कभी कुछ चखा ही नहीं था, तो समझती यही सबसे स्वादिष्ट वस्तु है। उसकी एक मित्र और थी चींटी, जो एक हलवाई की दुकान पे रहती थी, माने क्या जब स्वीट वाला जो होता है मिठाइयाँ बनाने वाला, उसकी दुकान पे रहती थी। तो वो एक बार मेहमानी के लिए आई उसके पास में, तो उसने उसके सामने नमक के व्यंजन परोसे। तो उसने खाए तो बोले ये कोई स्वाद है खारा। तो वो चींटी बोलती है यही स्वाद, इससे तो और स्वादिष्ट क्या होगा, ये तो सर्वोत्कृष्ट स्वाद है। तो वो चींटी बोली कि तुमने आज तक स्वाद चखा ही नहीं, हम तुमको बताते असली स्वाद क्या होता है, हमारे साथ में चलो। हलवाई की दुकान पे वो ले जाने के लिए उसने उसको बोला। तो वो चींटी बोली ठीक है मैं चलती हूँ, थोड़ी तैयारी करके चलती हूँ। तो उसने क्या किया कि बहुत सारा नमक रख लिया अपने मुंह के अंदर। बोली पता नहीं, हमने तो जीवन में यही खाया, यही देखा है, इसके अतिरिक्त कभी कोई वस्तु हमने देखी नहीं है, ये कहीं हमको मूर्ख तो नहीं बना रही है। वहां गए, वहां भूखा नहीं मरना पड़े तो थोड़ा बहुत। तो उसने अपने पूरे मुंह में नमक भर लिया और उसके साथ वहां चली गई। और फिर उसके सामने मीठे मीठे व्यंजन परोसे गए, तो वो खाए तो बोलती है इसमें क्या स्वाद है, तो वैसा ही स्वाद है जैसा मेरे यहाँ आता। तो कहने का मतलब ये है कि ये जीव शास्त्र भी पढ़ता है, देवगुरु धर्म की सेवा भी करता है, उनके द्वारा बताए हुए बीतराग मार्ग में सुख बुद्धि का अनुभव नहीं करता, क्योंकि अनादिकाल से 5 इंद्रिय के विषय भोगे थे। और देवगुरु धर्म की आराधना करता हुआ भी शुभ भाव के प्रति उपाधि बुद्धि नहीं छोड़ता, इसलिए वो सच्चे सुख को कभी प्राप्त नहीं कर पाता। तो श्रद्धान में अतीन्द्रिय सुख को इन इंद्रिय सुखों से ऊपर रख करके, इंद्रिय सुख क्या है, इंद्रिय दुख है, आकुलतामय है। आचार्य कुमकुम देव ने तो कहा है कि ये विषय का सेवन क्यों करते हैं देव इतना, क्योंकि उनको पीड़ा बहुत है। जिसको पीड़ा बहुत होती है, वो जिसको रोग बहुत बड़ा हो, पीड़ा बहुत ज्यादा हो, तो उसको दवाई खानी पड़ती है, सुबह शाम दोपहर दवाई खाता रहता है। ऐसे ही देवगति के जीवों को बहुत पीड़ा है, उस पीड़ा के उपशमन के लिए वो ये विषय भोग भोगते रहते हैं। ठीक है, तो वास्तव में जब तक सुबुद्धि नहीं छोड़ेंगे हम इनके प्रति, शुभ अशुभ भावों के प्रति, पुण्य के प्रति, 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति, तब तक हमारी पाप पुण्य के संबंध में भूल बनी रहेगी। अब छोड़ेंगे नहीं का क्या मतलब है? कोई कहे पंडित साहब छोड़ना हो तो हम वैसे ही छोड़ दें, लेकिन हमारे हाथ में ही नहीं है। तो छोड़ने का मतलब ये है कि उनका सच्चा स्वरूप पहचानना,
आगम से, युक्ति से, परंपरा, उपदेश से उस स्वरूप को पहचानना, अपने विवेक बुद्धि से प्रयोग करके उसका निर्णय करना। और जब हम उसको पहचानेंगे, युक्ति पूर्वक उसका निर्णय करेंगे, तो छूट जाएगा उसमें उपादेय बुद्धि। लेकिन जब तक हम वस्तु स्वरूप का यथार्थ परिचय प्राप्त करके और विचार पूर्वक इसका निर्णय नहीं करेंगे, तब तक वो सुख बुद्धि बनी रहेगी, पुण्य में भी और शुभ भाव में भी। इसलिए तत्व का अभ्यास करके ही सुख बुद्धि छोड़ी जा सकती, छोड़ के बोल के नहीं छोड़ी जा सकती, लेकिन वस्तु व्यवस्था का परिचय प्राप्त करके छोड़ी जा सकती है। कोई प्रश्न हो इसमें तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे पढ़ते हैं अपन। हाँ प्रकाश भाई, डॉक्टर साहब, लास्ट पैराग्राफ। आवाज आती है? हाँ हाँ एकदम स्पष्ट आवाज है। पुण्य भला मानने में मूल कारण पुण्य के फल स्वरूप प्राप्त होने वाली भोग सामग्री में सुख बुद्धि है। जब तक भोगों को सुख रूप माना जाता रहेगा तब तक पुण्य में उपादेय बुद्धि नहीं जा सकती। ज्ञानानंद स्वभाव आत्मा के स्पर्श के बिना भोगों में से सुख बुद्धि नहीं जा सकती है। ज्ञानानंद स्वभाव आत्मा का अनुभव ही शुद्ध भाव है, जो कि शुभाशुभ पुण्य पाप भाव के अभाव रूप होता है। अतः सम्यक सुखाभिलाषी जीवों को आत्मानुभूति रूप शुद्ध भाव को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। देखो, इतने सारे आगम के बल पर तर्क दे करके, युक्तियों से ये बताया गया, पुण्य और पाप का असली स्वरूप बताया गया। लेकिन शास्त्र बता देने से तो नहीं होगा, हमको भी अपनी विवेक बुद्धि से युक्ति पूर्वक इसका विचार करना पड़ेगा। और वो विचार हमने किया, उसका विश्लेषण किया, और ये निष्कर्ष निकला कि जब तक हम वस्तु का सच्चा परिचय प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक अनादिकालीन मिथ्या अध्यवसाय भाव के कारण 5 इंद्रिय के विषयों में ही सुख मानते रहेंगे। और ऐसे 5 इंद्रिय के विषय भोग जिस पुण्य के उदय से मिलते हैं, उस पुण्य के ही गुणगान करते रहेंगे। और वो पुण्य जिन शुभ भावों के कारण बनता है, उन शुभ भावों को हम उपादेय मानते रहेंगे। तो हमको ये सारे घड़े हमारे उल्टे पड़ते जाएंगे। तो निर्णय खाली इतना करो, क्या 5 इंद्रिय के विषयों में सुख है? कोई कहे नहीं है, तो पुण्य के उदय से 5 इंद्रिय के विषय सुख मिलते हैं, तो फिर पुण्य में कैसे सुख हो सकता है? और अपन तो ये बात भी चर्चा की, पुण्य के उदय से तो पाप ही मिलता है। बहुत पुण्य का बंद किया हो, 4 गाड़ियां हो, 4 मकान हो, खूब धन संपत्ति हो, ये सारी सामग्री पुण्य की पाप है, तो उसको तो हम पाप की कैटेगरी में डालते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह की श्रेणी में डालते हैं। तो पुण्य के उदय से तो पाप मिलता है, पुण्य के उदय से सुख कहाँ मिलता है? कोई कहे कि पुण्य के उदय से देवगुरु धर्म मिलते हैं। अरे भाई, जिनके अंतरंग में तत्व की गहरी रुचि है, आत्म कल्याण की गहरी रुचि है, उन जीवों को देवगुरु धर्म मिलते हैं। देवगुरु धर्म ऐसे नहीं है कि आप पुण्य के उदय से 5 इंद्रिय के विषय भी पुण्य के उदय से, और देवगुरु धर्म भी पुण्य के उदय से है। क्या अंधकार मचा रखा है? रुचि से मिलते हैं। बाहर में कितना भी पाप का उदय बना रहे, लेकिन रुचिवंत जीव देव गुरु धर्म के चरणों में अपना भक्ति भाव रखते हैं, वो नहीं छोड़ते हैं। तो रुचि के कारण है कि पुण्य के उदय से, है ना ख्याल में? हम उसको पुण्य से ना जोड़ करके अपनी रुचि से जोड़ें। जिनको वस्तु स्वभाव का यथार्थ परिचय है, वो पुण्य के अभिलाषी नहीं होते हैं। उस पुण्य की अभिलाषा कैसे छूटे? तो वस्तु का विचार करके ही छूटती है, वस्तु का यथार्थ स्वरूप जान करके ही छूटती है। वितराग परिणाम है, शुद्ध भाव, निर्मल भाव है, निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सच्चा स्वरूप जान करके ही छूटती है। और ये तो परम सत्य बात है कि आत्मा का अनुभव किससे होता है? शुभ भाव से होता है कि अशुभ भाव से? पुण्य के उदय से होता है कि पाप के उदय से होता है? तो ये तो न शुभ से होता है, न अशुभ से होता है, न पुण्य से होता है, न पाप से होता है। ये तो शुद्ध भाव से होता है, वितराग भाव, आत्मलीनता। इसलिए हमको शुद्ध भाव उपादेय है। शुभ और अशुभ भाव दोनों बंधन का कारण होने से हम तो दोनों ही नहीं रुचते हैं, दोनों में ही हमारी रुचि नहीं है।
इसलिए अंतिम लाइन में डॉक्टर साहब ने एक लाइन में हमको ये संदेश दिया है, शिक्षा क्या कहेंगे, हमको क्लू दिया है कि हम कैसे सुखी हैं। सम्यक सुखाभिलाषी जीवों को आत्मानुभूति रूप शुद्ध भाव को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। निरंतर यही हमारा प्रयत्न हो कि कैसे भी करके ऐसा शुद्ध भाव, वितराग भाव हमारे जीवन में प्रकट हो। शुभ अशुभ भाव हमने बहुत किए, अनादिकाल से किए, आज तक करते ही चले आ रहे हैं, और करने तो छोड़ो, इनको ही सर्वोपरि मान करके चले आ रहे हैं, इसीलिए संसार का अभाव नहीं हुआ है। एक बार थोड़ा डिफरेंट करो, ये शुभ अशुभ भाव के प्रति उपादेय बुद्धि छोड़ो, और जो स्वभाव अपना है जिसके लक्ष्य से वितराग भाव उत्पन्न होता है, ऐसे स्वभाव और वितराग भाव की आराधना के मार्ग में चलो, तो निश्चित रूप से जिनवाणी का श्रवण, अभ्यास, तत्व विचार फलीभूत होगा। ठीक है, इतनी ये बात इस पाठ में आई है, बहुत विस्तार से, एक ही स्थान पर। आपकी विशेष रुचि हो, कुछ आप और विशेष पढ़ना चाहते हो, तो समय सार, ग्रंथाधिराज समय सार का पुण्य पाप एकत्व अधिकार है, पंडित बनारसी दास जी द्वारा लिखित नाटक समय सार में पुण्य पाप एकत्व द्वार है, और भी अनेक शास्त्रों में, पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ के अंतिम श्लोकों में भी आप देखो तो वहां पे भी यही बात है। शुभ अशुभ भाव, पुण्य पाप के भाव ये संसार में घुमाने वाले हैं। जो इनको अच्छा मानता है उनके साथ कभी अच्छा नहीं होता, उनको नरक निगोद में जाना ही पड़ता है। इसलिए शुद्ध भाव का ही आश्रय लेना चाहिए, उसी को प्रकट करने के लिए आराधना करनी चाहिए, तत्व का अभ्यास करना चाहिए, विचार करना चाहिए, परस्पर परिचर्चा करनी चाहिए। कोई प्रश्न हो तो पूछिए आप, समय अपने पास 2 मिनट और है अभी। रिवीजन होगा फिर से? एक बार मैं क्वेश्चन पेपर जब डालूंगा ना ग्रुप पे, तब एक बार फास्ट देख लेंगे अपन। पेपर फर्स्ट रिलेशन का टेम्पलेट भेज देने का, तो तैयारी उसी यस ठीक है। पेपर जो मैं भेजूंगा वो पेपर स्टाइल है खाली, ऐसा नहीं उसमें खाली 3 पार्ट का ही प्रश्नोत्तर है। प्रश्नोत्तर 3 पार्ट में से होंगे आपकी परीक्षा की, स्टाइल में आपको दे दूंगा। ठीक है, देखता हूँ, अभी होगा तो अभी ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, और एक बार आप लोग फिर एक बार रिवाइज कर लेना अगले बुधवार को। यदि आपको कहीं कोई प्रश्न हो, कोई बात कहनी हो, चर्चा करनी हो, तो अपन एक बुधवार और चर्चा करेंगे, उसके बाद परीक्षा प्लान कर लेंगे अगले ही सेशन में अपन। ठीक है, चलिए, और कोई विशेष बात वर्षा बहन? थोड़ा पेपर स्टाइल के हिसाब से करवा देना। हाँ, देखो ऐसा है, आपके पास सोना है ना, सोना, तो आप चाहे उसका कुंडल बनवा लो, चाहे हार बनवा लो, चाहे कड़ा बनवा लो, और जो सोना नहीं है वो कैसे बनाएगा? तो ये तत्व ज्ञान आपको समझ में आ गया है, तो प्रश्न कैसे भी पूछ लिए, कोई भी कैसे भी पूछ ले, उत्तर आ ही जाएगा। ठीक है, इसलिए आप तीनों पार्ट का एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, कहीं कोई कठिनाई हो तो अगली कक्षा में अपन उसकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, और परीक्षा देना हमारा उद्देश्य नहीं है ना, परीक्षा के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और आप भी परीक्षा के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे पता है, विशुद्धि के लिए पढ़ रहे हैं, तत्व ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, बारंबार विचार हो जीवन में, कंठ में तत्व ज्ञान रहे, इसके लिए पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी ओर से इसका अभ्यास करना। चलिए, अगली कक्षा में मिलते हैं, अभी यहीं विराम लेंगे। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार के लिए बिनवा वंदना सतवार वंदना सतवार। जिनवाणी माता की